टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी डेल्टा ऑफ वीनस। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक आदमी अपनी वाइफ को दूसरे आदमी के साथ इंटीमेट होता देखना चाहता है और वो खुद अपनी वाइफ के लिए रोज अलग अलग आदमी ढूंढ के लाता है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की की आवाज़ आती है जो मूवी की स्टोरी सुना रही है। वो बताती है एक लड़की जिसका नाम एलेना है, वो शहर से भागती हुई जंगल की तरफ जाती है जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। जंगल से निकलकर वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है जहां एक लड़का बोट चला रहा है जिसका नाम लॉरेंस है। एलेना रोज लॉरेंस को इसी तरह देखने आती है। अब एलेना एक लड़के के साथ दिखाई देती है जिसका नाम मार्सेल है। एलेना मार्सेल को अपनी लिखी हुई बुक देती है और उसे बेचने के लिए बोलती है, लेकिन मार्सेल एलेना को बोलता है यूरोप में लड़ाई चल रही है जिस वजह से यहाँ कोई भी खरीदार नहीं है, और मार्सेल एलेना से वापस अमेरिका जाने के लिए बोलता है। अगले दिन लॉरेंस और एलेना पार्टी में दिखाई देते हैं। लॉरेंस एलेना से बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ। लॉरेंस कहता है मैं तुम्हें रोज रिवर के ब्रिज पर देखता हूँ। अब एलेना और लॉरेंस आपस में बात कर रहे हैं। लॉरेंस कहता है मुझे ऐसी पार्टी अच्छी नहीं लगती, मैं यहाँ सिर्फ मार्सेल के फोर्स करने पर आया हूँ। लॉरेंस एलेना को पार्टी के बारे में बताता है। वो कहता है पहली बार लाइट 5 मिनट के लिए बंद होगी और जब 5 मिनट बाद लाइट दोबारा आएगी तो कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा चुके होंगे और जो लोग अब पार्टी में बचे हैं वो लाइट के दोबारा जाने का इंतजार कर रहे हैं। दोबारा लाइट 10 मिनट के लिए जाएगी और लाइट आने के 10 मिनट बाद कोई भी टाउन गर्ल और प्रोस्टिट्यूट में अंतर नहीं बता पाएगा। लाइट आने के बाद सारी लड़कियां आधे कपड़ों में दिखाई देती हैं। फाइनली लाइट 15 मिनट के लिए जाती है। लाइट आने के बाद सारी लड़कियां ऐसे साउंड कर रही होंगी जैसे कोई उनके साथ सेक्स कर रहा है और ये आवाज़ जब तक आएगी तब तक वो पूरी तरह रिलीज़ नहीं हो जाएंगी। अचानक वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जिससे भगदड़ मच जाती है और पार्टी खत्म हो जाती है। अब एलेना और लॉरेंस शहर में घूम रहे हैं जहाँ लॉरेंस को हैरी मिलता है जिसने 4 साल पहले लॉरेंस की पहली नॉवल पब्लिश की थी। इसके बाद एलेना और लॉरेंस एक नदी के किनारे दिखाई देते हैं जहां लॉरेंस एलेना को पीछे से पकड़ता है और दोनों स्मूच करने लगते हैं। अब लॉरेंस एलेना के फ्लैट पर आता है और विस्की पीकर वहां सो जाता है। इसके बाद एलेना स्टोरी लिखने लगती है। अगले दिन लॉरेंस बोट चलाकर आता है। नदी के पास उसे एलेना दिखती है। अब दोनों फ्लैट पर जा रहे हैं। फ्लैट पर पहुंचते ही दोनों स्मूच करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों किचन में स्मूच करते हुए दिखाई देते हैं। अब लॉरेंस धीरे धीरे एलेना के कपड़े उतार देता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लॉरेंस एलेना को एक चर्च में ले जाता है जहां वो अक्सर अपनी बुक लिखने आता था और कभी कभी वहीं पर सो जाता था। थोड़ी देर बाद एलेना विंडो से बाहर देखती है। वहाँ उसके दोस्त उसे आवाज़ मार रहे हैं। अब एलेना और उसके फ्रेंड एक पार्क में बैठे हैं जहां एलेना एक लेडी को देख रही है जो एक आदमी को बहुत बुरी तरह देख रही है। अब लॉरेंस और एलेना विंडो से बाहर देखकर अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं। थोड़ी देर बाद एलेना पीछे मुड़ती है और अपना ब्लैंकेट हटा देती है। अब लॉरेंस एलेना की बॉडी टच कर रहा है और एलेना की पूरी बॉडी पर किस करने लगता है और दोनों स्मूच करने लगते हैं। बाद में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एलेना एक पार्टी में अपने दोस्तों के साथ लॉरेंस की फ़ोटो देख रही है। पार्टी से घर लौटते समय सोल्जर एलेना को ज़बरदस्ती किस करने लगता है। एलेना उससे बचकर जैसे ही आगे बढ़ती है उसे लॉरेंस एक लड़की के साथ दिखाई देता है। अगले दिन एलेना मार्सेल के पास कुछ काम मांगने जाती है। मार्सेल कहता है कि वार की वजह से कोई भी नॉवल नहीं खरीद रहा है। एलेना अपनी फ्रेंड की आर्ट गैलरी में जाती है। वहाँ उसे लॉरेंस दिखाई देता है। एलेना का फ्रेंड लॉरेंस और एलेना को कपड़े उतार कर एक साथ खड़ा कर देता है। इन दोनों को देखकर आर्टिस्ट अब लाइव पेंटिंग बना रहे हैं। एलेना और मार्सेल एक होटल में मिलते हैं। मार्सेल एलेना को बताता है उसके पास डर्टी स्टोरी लिखने का काम आया है जिसके लिए वेंडर 200 फ्रैंक पर पेज देगा। एलेना अपने आसपास देखी हुई चीज़ों को स्टोरी में लिखना शुरू कर देती है। अब एलेना के पास वेंडर का लेटर आता है जिसमें लिखा है तुम इतनी मैच्योरिटी से नहीं लिख पा रही हो जितना कि हमें चाहिए। एलेना लेटर पढ़कर नर्वस हो जाती है और मार्सेल से कहती है वो वेंडर को एक बार और स्टोरी लिखकर भेजना चाहती है। अगर अब वेंडर को पसंद नहीं आई तो वह काम नहीं करेगी। अब एलेना एक आदमी के साथ जा रही है। तभी दूसरा आदमी गाड़ी से उतरता है और उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से ले जाता है। एलेना लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रही है लेकिन वहाँ मार्क आ जाता है जो एलेना को हमेशा छेड़ता रहता है। एलेना उससे बचकर बस में चढ़ जाती है। बस में एलेना को वो लड़की दिखाई देती है जो उस दिन लॉरेंस के साथ थी। एलेना उसे अपनी स्टोरी बताने के लिए कुछ रुपए देती है। वो एलेना को अपने घर ले जाती है जहाँ वेस्ट अफ्रीका से एक आदमी आया है।
जो उसे अपने वश में कर लेता है और उसे दूर रहकर भी उसकी बॉडी को कंट्रोल करता रहता है। थोड़ी देर बाद वो अपने कपड़े उतार देता है और धीरे धीरे लड़की के भी कपड़े उतार देता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब एलेना ये सब अपनी स्टोरी में लिखकर वेंडर के पास भेज देती है। वेंडर एलेना को लेटर भेजता है जिसमें लिखा है, तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं कुछ पैसे एडवांस में भेज रहा हूँ। वेंडर एलेना से पोइट्री छोड़कर सेक्स पे कंसंट्रेट करने को बोलता है। अब एलेना लॉरेंस के बारे में सोच कर लिखती है। जब वो दोनों आर्ट गैलरी में बिना कपड़ों के खड़े थे, लॉरेंस एलेना से बोलता है, मैं ज़्यादा देर तक इस तरह नहीं खड़ा हो सकता। अब एलेना लॉरेंस के बारे में लिख रही है। एलेना लिखती है, यहाँ एक आदमी ऐसा है जो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को बहुत बुरी तरह छूता है। अब एलेना अपने और लॉरेंस के बारे में लिखती है, जहाँ दोनों गाड़ी में इंटीमेट हो रहे हैं। ये सब एलेना सपने में देखकर अचानक जग जाती है। अब एलेना उस आदमी के बारे में लिखती है जिसे एक आदमी आँख में पट्टी बांधकर ले गया था। वो आदमी उसे अपनी वाइफ के पास ले जाता है। उसकी वाइफ हमेशा अलग आदमी के साथ इंटीमेट होती है। वो अपनी वाइफ के लिए हर बार अलग आदमी लाता है और इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखता है। अब एलेना अपने दोस्तों के साथ पार्टी में और थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। रास्ते में मार्क एलेना को घूरने लगता है। एलेना वहाँ से चली जाती है लेकिन मार्क एलेना का पीछा करता है और ज़बरदस्ती एलेना का हाथ पकड़कर उसके साथ स्मूच करता है और बाद में इंटीमेट होता है। अगले दिन एलेना एक ब्रिज पर खड़ी है जहां एकदम सब लोग भागने लगते हैं। एलेना कुछ लोगों को रोक कर पूछती है। वो बताते हैं हिटलर ने बेल्जियम और हॉलैंड पर हमला कर दिया है। अब वो फ्रांस की बॉर्डर में घुसने वाला है। अब एलेना एक ऐसी जगह जाती है जहां सब नशा कर रहे हैं और एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे हैं। अब एलेना भी अपने कपड़े उतार देती है और वो भी दूसरी लड़कियों के साथ इंटीमेट होने लगती है। अब एलेना होटल में मार्सेल से मिलती है। मार्सेल कहता है, वेंडर को तुम्हारी फिक्र है, वो चाहता है कि तुम फ्रांस से अमेरिका वापस लौट जाओ। एलेना कहती है, क्या वेंडर तुम हो? मार्सेल मना कर देता है। एलेना के पास वेंडर का लेटर आता है और वेंडर कहता है कि तुम अमेरिका वापस लौट जाओ क्योंकि हिटलर फ्रांस पर हमला करने वाला है। एलेना कहती है, अगर मैं वापस लौट जाऊंगी तो मेरी स्टोरी अधूरी रह जाएगी। अब रेडियो की आवाज़ आती है जिसमें बताया जा रहा है कि हिटलर ने फ्रांस के एक एयरबेस पर हमला कर दिया है। अब फ्रांस की एयरफोर्स जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। एलेना अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई दिखाई देती है। उसका एक दोस्त कहता है, मैं अपनी फैमिली के साथ मैक्सिको जाने वाला हूँ। तभी वहाँ लॉरेंस आता है और सब दोस्तों से बात करता है लेकिन एलेना से कुछ नहीं बोलता और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। एलेना का एक फ्रेंड अपनी आर्ट गैलरी में एक ड्राइंग बना रहा है। तभी वहाँ जर्मन सोल्जर आते हैं और उसकी आर्ट गैलरी तोड़ने लगते हैं और उसे भी जान से मार देते हैं। मार्सेल जाने से पहले एलेना के पास आता है और कहता है, लॉरेंस ने मुझे तुमसे बात करने के लिए बोला है। एलेना कहती है, इतने दिन से उसने मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं करी और वो अब मेरी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहता है। मार्सेल कहता है कि वो तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हें उसके पास एक बार जाना चाहिए। ये कहकर मार्सेल चला जाता है। एलेना लॉरेंस के पास जाती है। लॉरेंस कहता है, मार्सेल जाने से पहले तुम्हारी लिखी हुई आखिरी स्टोरी मुझे दे गया था। एलेना समझ जाती है कि वेंडर कोई और नहीं लॉरेंस था। एलेना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लॉरेंस उसके पीछे पीछे जाता है। लॉरेंस एलेना को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन एलेना नहीं रुकती। आगे चलकर लॉरेंस एलेना को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी राइटिंग स्किल को ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता था। और ऐसा हुआ भी। एलेना लॉरेंस की नहीं सुनती और वहाँ से आगे चली जाती है। अब रोड पर कुछ आदमी ड्रिंक करके शोरूम का शीशा तोड़कर एक स्टैचू निकाल लेते हैं और उनमें से एक एलेना को छेड़ने लगता है। यह सब देखकर लॉरेंस उस आदमी को मार देता है। वहाँ पर खड़े सब आदमी इन दोनों के पीछे भागने लगते हैं। लॉरेंस और एलेना एक चर्च में छुप जाते हैं और उन सब के जाने के बाद ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। एलेना अपना ओवरकोट उतार देती है। लॉरेंस एलेना के करीब आता है और उसके कपड़े फाड़ देता है और दोनों स्मूच करने लगते हैं। अब लॉरेंस धीरे धीरे एलेना के कपड़े उतार देता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर इंटीमेट होने के बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर लेट जाते हैं। एलेना पूछती है, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? और दोनों फिर से स्मूच करने लगते हैं। अब कुछ लोग बैग ले जाते हुए दिखाई देते हैं और एलेना भी बैग लेकर बोट पर चढ़ रही है। अब एलेना सोच रही है, लॉरेंस ने सही में उसका दिल और दिमाग खोल दिया जिससे वो एक राइटर बन गई। एलेना बोट पर जा रही है और लॉरेंस ब्रिज पर खड़े होकर देख रहा है जैसे एलेना पहले लॉरेंस को देखती थी।
लॉरेंस एलेना को फ्लाइंग किस देता है। धीरे धीरे एलेना की बोट धुंधली हो जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।